नमस्कार। आज मैं अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल सिंपलेस्ट, ताकि आपको स्टार्टिंग से उसको थोड़ा सा समझ आ सके। बहुत सिंपल। मैंने यहीं पे ट्रांजैक्शंस लिख दी हैं। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन ये लिखे हैं। ट्रांजैक्शंस देखेंगे। commenced business with cash ₹10,000. Second transaction purchased goods for cash ₹1,000. Purchased goods from Mohan. It's a credit purchase. Mohan rupees लिखना मैं भूल गई, ₹2,000. Sold goods to Sohan, ₹1,500, and sold goods to Kesar, credit sale, sold goods to Kesar for cash. आगे ये मैंने पढ़ा नहीं, खुद ही लिखा, वैसे पढ़ा नहीं। sold goods to Kesar for cash। मैंने कल एक बताया था कि अगर ऐसा लिखा हो sold goods to Kesar, यहीं तक होता तो ये होनी थी क्रेडिट सेल, लेकिन आगे उसने फॉर कैश लिखा है तो ये कैश सेल्स है, इसलिए यहाँ पे केसर को बेचा, चाहे किसी को बेचा, लेकिन वो कैश ट्रांजैक्शन हुई, तो वो दो अकाउंट कौन कौन होंगे? कैश और सेल। इधर सोल्ड गुड टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन, बस सोहन तक कहते ये क्रेडिट सेल है। सोहन एक अकाउंट, दूसरा सेल। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, यहां पे गुड्स यानी कि परचेज हुई है और क्रेडिट परचेज है। एक अकाउंट मोहन है, दूसरा गुड्स है। यहाँ पे सोल्ड गुड्स मतलब गुड्स है, सेल है ये, पर गुड्स ही बेची और यहाँ पे गुड्स खरीदी। परचेज गुड्स फॉर कैश, 1 2। कमेंट्स बिजनेस विद कैश, 1, और दूसरा है यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल। हम बिजनेस में कैश लगा के उसको स्टार्ट करते हैं, तो जितना कैश जाता है या कुछ गुड्स जाती है उतने ही वो कैपिटल, उसकी वो सारी कैपिटल में जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एसेट्स और लायबिलिटी साइड को देखेंगे। यहाँ पे आइटम, यहाँ क्या हुआ? कैश लगाया और दूसरी तरफ कैपिटल। Increase in asset and increase in capital. Second, purchase goods, increase in goods, increase in asset and decrease in cash, one asset, and decrease in asset, cash भी asset है, तो cash हमारा decrease हुआ। Purchase goods from मोहन, परचेज के साथ डायरेक्ट लिंक किसका होता है? क्रेडिटर। मोहन क्या है? क्रेडिटर है हमारा, तो ये लायबिलिटी है। परचेज गुड्स, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। इधर सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को तो सेल के साथ अगर क्रेडिट सेल है तो ये कौन है? सोहन हमारा डेटर बन गया। और यहाँ पे सेल गुड्स हमारी डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट, सेल किया तो माल कम हो गया, डिक्रीज इन एसेट, एंड यहाँ पे डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए 1,500 से, एंड डिक्रीज इन एसेट। एंड सोल्ड गुड्स टू केसर फॉर कैश, कैश सेल्स जब हुई तो कैश इंक्रीज, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन कैश, एंड डिक्रीज इन कैश भी एसेट है, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। जब गुड्स सेल आउट की तो गुड्स चली गई, कैश आ गया, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट। तो हम देखेंगे एसेट साइड में कौन कौन सी आइटम आने वाली है, तो उतने हम वो बना लेते हैं। एक तो कैश, दूसरी गुड्स है ना, तीसरे में ये क्रेडिटर है, उधर लायबिलिटी में जाएगा, और इधर डेटर है तो इधर ही आ जाएगा। और यहाँ पे गुड्स है और ये फॉर कैश है तो कैश, और केसर का कोई रोल नहीं है। जब गुड्स
कैश सेल्स हुई है, जब हमने कैश सेल्स की है तो केसर का कोई रोल नहीं है, मतलब गुड्स के ही कैश आया। तो यहाँ कौन कौन से अकाउंट बनने वाले हैं, इधर एसेट्स और लायबिलिटी हमने लिखना है, ये एसेट्स हैं और इधर इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यहाँ पे क्रेडिटर्स हैं, है ना, परचेज क्रेडिटर्स, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन हमारा क्रेडिटर है। तो हम यहाँ पे लेते हैं पहला, एक तो कैश बन जाएगा, उसके बाद गुड्स आ जाएंगी, ठीक है, और इधर डेटर भी है तो इधर डेटर भी आ जाएंगे, और इधर कैपिटल है और क्रेडिटर्स है। फर्स्ट, कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश बिजनेस में आया और उतने से ही हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, 1000 रुपीज की गुड्स खरीदी, वो भी कैश से, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन गुड्स, एंड फॉर कैश तो कैश चला गया, 1000 के इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट हो गया, यहाँ पे 9000 प्लस 1000 इज इक्वल टू, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 1000, और क्रेडिटर्स अभी है ही नहीं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने माल खरीदा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन क्रेडिटर, परचेज के साथ क्या रिलेशन हुआ, परचेज जब ऑन क्रेडिट हुई जिससे कि वो हमारे क्रेडिटर है, उनको हमने पे करना है, आउटसाइडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको पे करना है, तो गुड्स आई कितनी, 2000 की, इंक्रीज इन एसेट, एंड कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे 2000 से। तो हम देखते हैं इसमें क्या हुआ, 9000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2,000, 12,000। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ क्या बोलते हैं, सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोल्ड गुड्स टू सोहन ऑन क्रेडिट, डेटर्स, उधार में माल बेचा, ये एसेट है, इनसे पैसा आना है, 1500 पैसा आएगा, और सोल्ड गुड्स तो गुड्स गई, 1500 की गुड्स की, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, इफेक्ट देखेंगे, 9000 कैश पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 9000 प्लस 1500 का रहेगी गुड्स, 1500 के डेटर्स हो गए, इज इक्वल टू कैपिटल और क्रेडिटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं, 10,000 और 2000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू केसर फॉर कैश, कैश सेल्स है, कैश और गुड, कैश और गुड्स, कैश जब बेचा है, 1000 की गुड्स बेची हैं, तो यहां पे देखते हैं कैश आया 1000, कैश रिसीव्ड, we received cash for sales and goods goes out, जब बेच दी तो 1000 से गुड्स चली गई, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन एसेट, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू, इन पे कोई इफेक्ट नहीं, 10,000 प्लस 2,000, 10,000, 15 प्लस 500, 2,000, 12,000 एंड 12,000। मुझे लगता ये आपको, ये सिंपल है, सबसे छोटा क्वेश्चन, तो ये इससे आपको पूरा समझ आ गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर मैं इसकी बैलेंस शीट ऐसे बनाते हैं, बैलेंस शीट में इसको शो करना है हमने, कैसे शो करेंगे, बैलेंस शीट फॉर
एज ऑन, सॉरी, एज ऑन, जो भी डेट हो, 31 मार्च 2020, जो भी डेट हो। अब हम, ये लायबिलिटी साइड है, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड, ये अमाउंट, ये अमाउंट। अब देखेंगे ये लायबिलिटी साइड, कैपिटल, यहां लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 10,000। क्रेडिटर्स 2,000। उधर चलेंगे, कैश 10,000। स्टॉक, गुड्स को क्या लिखेंगे हम? स्टॉक 500। डेटर्स 1,500। टोटल करेंगे 12,000। 12,000। तो क्वेश्चन इज ओवर। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड एज इट इज, ऊपर पर देखते जाना। कैश, गुड्स को स्टॉक लिख दो। डेटर्स, कैश, स्टॉक, डेटर्स। कैपिटल एंड क्रेडिटर्स, कैपिटल एंड क्रेडिटर्स। मुझे लगता है ये समझ आई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैंने यहां लिख के रखा है क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल है ये बिल्कुल। यहां पे देखेंगे, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, वही कैश एंड कैपिटल। कैश, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, जब भी परचेज करते हैं और कैश में करते हैं तो कैश गोज आउट, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट। परचेज मशीनरी, ओनली परचेज मशीनरी, इट मीन्स मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, मतलब कैश में मशीनरी खरीदी और पेड फ्रेट, चुंगी कर दिया, तो ये एक्सपेंस है। इससे क्या डिक्रीज होता है? कैश डिक्रीजेस एंड कैपिटल डिक्रीजेस। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, कैश डिक्रीजेस एंड कैपिटल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे अकाउंट बनेंगे, वहां पे हम बनाएंगे। एक तो कैश, दूसरी तरफ कैपिटल, अगले में यहाँ पे गुड्स आ जाएंगी और कैश, और यहाँ पे मशीनरी, थर्ड एसेट आ जाएगी मशीनरी। और इधर ये कैश और कैपिटल का ही लेन देन होता है। जब भी कोई खर्चा पे करते हैं तो कैश भी डिक्रीज होता है और कैपिटल भी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट इज ऑल्सो एक्सपेंस, कैश डिक्रीजेस एंड कैपिटल ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये ही 4 अकाउंट होंगे। तो एसेट्स और लायबिलिटी साइड हम देखेंगे। एक तरफ ये हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं, पर यहाँ पे मैंने लिख दी है तो मैं उधर, मेरा स्पेस थोड़ा कम हो जाता है तो मैं इसको ऐसे ही करूंगी। इधर एसेट्स है, एसेट्स, और इधर लायबिलिटीज। एसेट्स में मैं लिख देती हूं कैश, गुड्स, मशीनरी, इज इक्वल टू ये कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। कमेंस बिजनेस विद कैश, 25,000 से कैश बिजनेस को मिला और वही कैश उसकी कैपिटल बन गई 25,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। 5,000 के गुड्स आई और कैश गोज आउट। 5,000 से कैश रिड्यूस हो गया। इफेक्ट देखेंगे, 20,000 का हमारा कैश रह गया, प्लस 5,000 के गुड्स आ गई, और इधर कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये 25,000। परचेज मशीनरी, 10,000 की मशीनरी परचेज की। मशीनरी 10,000, मशीनरी आ गई, मशीनरी कम्स इन, और इधर जब मशीनरी खरीदी कैश गया माइनस 10,000। इफेक्ट देखेंगे, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं, 10,000 का कैश
5,000 गुड्स एंड 10,000 की मशीनरी। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, 25,000 की कैपिटल एज इट इज। नेक्स्ट पेड फ्रेट, चुंगी, यहां ट्रांजेक्शन इधर लिखनी है आपने कॉपी पे। चुंगी कर दिया, 100 रुपीज पे किया तो कैश गया, और उसका इफेक्ट कैपिटल पे भी होता है। एक्सपेंसेस में कैश भी रिड्यूस होता है हमारी जब पेमेंट करते हैं, तो कैपिटल भी 0099, इधर 0 इधर 0, गुड्स उतने की 5,000 की, 10,000 की मशीनरी, और इधर हमारी कैपिटल 00942, 24,900। लास्ट ट्रांजेक्शन हम बीच में थोड़ा वो भी देख लेते हैं, ठीक भी चल रहा है कि नहीं। 10,000, 15,000, 9,000, 24,000 एंड 900, पूरा ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 500 रुपीज से कैश रिड्यूस हुआ, 500 से ही कैपिटल भी रिड्यूस हो गई, गुड्स और मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 9400 प्लस 5,000 प्लस 10,000 is equal to 24,400. Cash, goods means stock, machinery, balance sheet, simple balance sheet as on so and so. Liability, asset, amount, asset. लायबिलिटी साइड की एक ही आइटम है कैपिटल, 24,400। एसेट साइड में चलेंगे, कैश 9,400, स्टॉक 5,000, मशीनरी 10,000, टोटल करेंगे 00442, 00442। दैट्स इट। मुझे लगता है समझ आ गई होगी। कैश आया, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 से, फिर गुड्स परचेज की, गुड्स आई कैश किया, फिर मशीनरी परचेज की, मशीनरी आई कैश किया, फिर फ्रेट पे किया, 100 पे कैश गया, उधर कैपिटल भी 100 से रिड्यूस हो गई, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 500 पे किया, उधर 500 से हमारी कैपिटल भी रिड्यूस होगी, और फिर टोटल करने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं।